देखो सर, मेरी बात सुनो सर। देखो मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि आप देखो गाली का इस्तेमाल कर रहे हो सर। धौलपुर से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर और हम एक ढाबे पे पहला ब्रेक लिया हुआ हमने। बस हमने यहाँ चाय पी और पानी पिया और यहाँ से हो रहा है निकलने का समय। अभी मैं जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ वो है अनसीन कह सकते हैं, अभी तक किसी ने नहीं देखी। मोस्टली जैसा कि मुझे टेंपल जाना होता है तो मैं ऐसा टेंपल दिखाने वाला हूँ जो अद्भुत है और शायद ही कभी किसी ने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। ये टेंपल मुझे मेरे भाई ने रिकमेंड किया है और मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ या मैं अकेला सोलो जाता हूँ, बट पहली बार मेरा भाई मुझे फोर्स कर रहा है कि ये टेंपल तू खुद देख और दूसरों को भी दिखा। भाई ये टेंपल के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। आप ये टेंपल पूरा देखोगे ना, पूरा रोड ट्रिप देखोगे और ये टेंपल देखोगे, इसके बारे में जानोगे ना तो आप भी खुश हो जाओगे। तो इस वजह कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। अभी चलते हैं सीधा बाइक पे। और मैं पहली बार एमपी की धरती पे जा रहा हूँ अपनी बाइक के साथ। पहली बार मेरा ट्रिप है एमपी में और एमपी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एमपी में मैं अपनी बाइक के साथ जा रहा हूँ। एक्सपल्स ये खड़ी हुई है, सामने एक्सपल्स खड़ी हुई है और ये मेरे सामने भाई हैं। तो मैं और मेरा भाई पहली बार एमपी में मेरी बाइक एक्सपल्स के साथ इंटर होते हुए ये टेंपल मुझे दिखाना ही था। जो चंबल नदी का पुल है ना, उसको क्रॉस करते 1 किलोमीटर आगे चलते ही हम इस ढाबे पे रुके हुए हैं, देवपुरी धाम ढाबा। और इस पे हमने चाय पी है और एक पानी की बोतल ली है। बस निकलने का समय हो रहा है। अभी हम इस लोकेशन से 52 किलोमीटर दूर हैं और अभी हम अपनी डेस्टिनेशन से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर हैं और हमें वहाँ पर पहुँचने में 1 घंटे 9 मिनट लगेंगे। और ये सीधा जा रहा है ग्वालियर की तरफ। धौलपुर टू ग्वालियर वाले हाईवे पे हम चल रहे हैं सामने। और यहाँ चारों तरफ आपको रूम देखने को मिलेगा, जिसे चंबल बियर्ड कहते हैं। चलो निकलते हैं सीधा। आज लगता है कोई पॉलिटिकल रैली निकल रही है, देख सकते हैं आप। सामने मुरैना 10 किलोमीटर है और 45 किलोमीटर ग्वालियर पड़ेगा यहाँ से। भाइयों हम एमपी में एंटर हो चुके हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ी है हमें मुरैना और ये हम मुरैना के अंदर। अभी हमें मुरैना से अंदर चल के जैसे मार्केट में चलेंगे, नेशनल हाईवे से लेफ़्ट ले लेना है जैसा हम ले रहे हैं यहाँ से। अभी हम अपने सफ़र की पहली रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं। कुछ क्रॉसिंग ऐसी रह गई हैं जहाँ हमें ऐसे वेट करना पड़ता है, ट्रेन गुजरने के बाद आप जा सकते हो। सामने है भिंड 90 किलोमीटर, मेगांव 71, पोरसा 39, अम्बा 24 किलोमीटर।
आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी हम किस लोकेशन पे जा रहे हैं और वो लोकेशन का नाम क्या है, वो टेंपल कौन सा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, उसके लिए तो वीडियो में बना रहना पड़ेगा। बस यहाँ से रह गया है तकरीबन 18 किलोमीटर, 23 मिनट का रास्ता रह गया है। हमें चलते चलते काफ़ी सारा समय हो चुका है, बिकॉज घर से भी लेट निकले थे, इस वजह से। यहाँ से अम्बा पड़ता है 20 किलोमीटर तकरीबन, और हम अपनी मंजिल से 2.2 किलोमीटर दूर हैं। और सामने आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा होरा टेम्पल। आ गए हम फाइनली अपने मंदिर कक्कन मठ टेम्पल। सामने आपको खूबसूरत स्ट्रक्चर, जय हो भोलेनाथ। हाय, अद्भुत भारतीय संस्कृति का उत्तम विशाल स्ट्रक्चर टेम्पल। जय हो भोलेनाथ। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी गंतव्य स्थान पर। लोग फाइनली आ गए भाई अब कनक मठ टेम्पल मंदिर पे, और मेरे पीछे ये विशाल मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये है कनक मठ टेम्पल जिसे मुझे आपको दिखाना था। और यहाँ तक की दूरी मैंने तय करी है 130-135 किलोमीटर अपनी बाइक के साथ एक्सपल्स पे, और अभी मैं अपने भाई के साथ आया हुआ हूँ। सामने से इस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा वो रथ के नुमा है, और ये जैसे कि रथ होता है ना, उसी स्ट्रक्चर में ये बनाया हुआ है, उसी कलाकृति में इसे निखारा गया है। जहाँ आपकी नज़र जा रही होगी वहीं पर इस मंदिर से जुड़े हुए पत्थर आपको रखे हुए नज़र आ रहे होंगे, और पीछे जितने सारे मंदिर के पत्थर के स्टोन के जितनी भी मूर्तियाँ हैं और पत्थर हैं और स्तंभ हैं, वो सारे के सारे पुरातत्व विभाग वालों ने यहाँ पर सजो के रखे हुए हैं। और अभी यहाँ पर काम चल रहा है, कई सारे लोकल संगठन हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये से आपको पूरा व्यू दिख रहा होगा टेम्पल का। ये है अपना कनक मठ टेम्पल, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पूरा देखने पर आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। बट यहाँ इस टेम्पल पे जो भी ये इसको डिस्ट्रॉय किया गया है उससे आप बिल्कुल ही हर्ट होंगे। ऐसी अनगिनत हमारी धरोहरों को नुकसान पहुँचा है। जैसे सामने आपको ये प्रतिमा खंडित नज़र आ रही होगी, जैसे देखो ये सामने माँ पार्वती की आपको सामने से नज़र आ रही है। कई सारी प्रतिमा हैं जो बिल्कुल खंडित कर दी हैं। तो इस चीज़ को देख के, इस विशाल स्ट्रक्चर को देख के सामने से देख सकते हैं आप गणेश जी की प्रतिमा है जिसे खंडित किया हुआ है, आप देख सकते हैं सामने से। और ये है पूरा स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी कहावत है कि एक रात में भूतों ने बनाया था, ये बिल्कुल झूठ है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर को एक भूत नहीं खड़े कर सकते। ये हमारे यहाँ कुशवा राजा थे कीर्तिराज, उन्हीं की ये देन है, उनकी पत्नी की याद में ये टेम्पल बनवाया था। देवी देवताओं की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो खंडित नज़र आ रही होंगी आपको। ये लॉजिक अभी समझ में नहीं आया, वेबसाइट पर भी नहीं डाला हुआ है कि ये किन कारणों से हैं, पर मोस्टली लोग आप समझ गए होंगे कि इसका एक रीज़न हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे टेम्पलों के साथ हुआ है, वही एक कारण भी हो सकता है। सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। जैसे सामने आपको भोलेनाथ जी और माँ पार्वती की प्रतिमा दिख रही होगी, जिसमें आपको सामने से चेहरा नज़र नहीं आ रहा होगा, ये प्रतिमा खंडित की हुई है। तो जैसे गणेश जी हैं, मूषक राजा हैं सामने, और नंदी हैं, तो ये सारी प्रतिमाएं आपको सामने नज़र आ रही होंगी। जो कई जगह से आपको स्ट्रक्चर तोड़ा होगा, देखना आपको नज़र आ रहा होगा। ये मंदिर यहाँ के कुशवा वंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, बिकॉज यहाँ दूर दूर तक भगवान शिव का कोई टेंपल नहीं था। उनकी पत्नी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनके लिए टेंपल बनवाया है। तो भाई ये कक्कन मठ टेंपल है, ये आप मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये कुशवा राजा कीर्तिराज ने बनवाया था 11वीं सदी में, और 1000 साल से ये ऐसा का ऐसा है। बीच में ऐसे कुछ आक्रांताओं ने इसे डिस्ट्रॉय किया है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। भाई ताजमहल करते हो, कभी कक्कन मठ भी आना,
तो ये इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। अब यहाँ पर पता है, एक बार यहाँ पर वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने यहाँ रिसर्च किया, सर्वेक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि इतना विशाल मंदिर बिना चूने पत्थर और सीमेंट के किस तरह बन सकता है। भाई हमारी संस्कृति में ऐसे विशाल भारतवर्ष में कई सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ बहुत लोग आते हैं, मिथ फैलाते हैं कि भूतों ने एक रात में बनवाया था। क्योंकि ये बिना चूने पत्थर का बना हुआ टेम्पल है, तो इस वजह से बहुत लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हमारी संस्कृति में इतने विशाल मंदिर कैसे बन सकते हैं। उनकी कल्पना में ये रहता है, तो वो फिर उस चीज़ को, हमारी इतनी बड़ी पुरानी सभ्यता को, जिसे पूरी दुनिया मानती है, हम सबसे पुराने सभ्यता वाले लोग हैं, हमारे यहाँ विज्ञान तो अब आया, हमारी सदियों में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में विज्ञान तो बहुत पहले से था। तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारा आर्किटेक्चर्स दुनिया में अद्भुत है। सालों साल खड़े हुए हज़ारों मंदिर हमारे भारतवर्ष में आपको नज़र आ रहे होंगे, उनमें से एक ही है। जो भी लोग गूगल पे पढ़ के आते हैं भाई, उनको बताना चाहूँगा कि जो भी मिथ्या गूगल पे दे रखी है वो सरासर झूठ है। एक रात में कोई भूत बना देगा क्या इसको, इतने विशाल मंदिर को, इतने विशाल स्ट्रक्चर को, जिसे बिना चूने और सीमेंट के बनाया है, एक के ऊपर स्टोन रखा गया है। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ आप देखोगे, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, आपको आग बबूला हो जाओगे और आप अपनी प्राचीनता में चले जाओगे कि भाई इसे किस तरह से, किस निर्दयी तरह से इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसे हज़ारों मंदिर हमारे भारतवर्ष में किए ना, उसी तरह से ये किया है। भाई जो भी लोग आए यहाँ सिर्फ पूजा पाठ की तरह से आए। मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, पर उस समय में कितने कायर लोग होंगे जिन्होंने ये हरकत की है। तो भाई ये विशाल मंदिर मेरे पीछे ये देख रहे हैं, सब पूजा अर्चना की तरह ये आएँ और पूजा अर्चना ही करके जाएं और गलत प्रचार ना करें। यहाँ के लोकल लोग बहुत ही मेहनत करते हैं इसके लिए। जितना भी पत्थर है एक की जगह एक इकट्ठा करके रखा हुआ है और सजो के रखा हुआ है। सारा डिस्ट्रॉय है, पर उन्होंने सजो के रखा हुआ है बताने के लिए कि हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी पुरानी है और कितने हज़ारों वर्षों से ये खड़ा हुआ है। कितने आंधी तूफ़ानों को इसने झेला है, तब भी ये वैसा का वैसा बना हुआ है। तो भाई मैं अपने भाई को थैंक यू कहूँगा, ये विशाल मंदिर मुझे दिखाया है। भाई कभी भी अगर आपको टाइम हो, समय हो आपके पास, तो ये मंदिर ज़रूर देखें। ताजमहल इसके आगे बहुत फीका नज़र आएगा आपको। तो ये कुछ इस तरह का इतिहास है। आप मेरे जस्ट पीछे देख रहे होंगे ककड़मथ टेम्पल, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरे जस्ट पीछे। तो भाई इस टेम्पल को मेरा देखने का रीज़न इस वजह से था कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनगिनत टेम्पल हैं जो कि अद्भुत आधारशिला के लिए जाने जाते हैं, भारतीय संस्कृति को जड़ों से पहचानने के लिए जाने जाते हैं, भारतीय संस्कृति की विरासत को दुनिया में फैलाने के लिए जाने जाते हैं और भारतीय आर्किटेक्चर के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं ये टेम्पल। इसी वजह से मेरे देखने का एक रीज़न था। अब यहाँ से हो गया निकलने का समय और मेरे पीछे आपको उधर से सूरज निकल रहा है ना, तो आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हो गया निकलने का समय। यहाँ पर कितने सारे पत्थर हैं ना, ये सारे बोलते हैं इस मंदिर के चारों तरफ ही लघु टेम्पल भी थे, तो उनके ये स्ट्रक्चर हैं जो उन्हें आसानी से तोड़ दिया गया होगा या आसानी से गिरा दिया होगा, समय के मारे गिर गया होगा। तो भाई मैं किसी को यहाँ हताश करने वाला नहीं हूँ, बट यार अपना भी तो दुख होता है ना, वो तो दिखाना होता है ना। अब यहाँ से हो गया निकलने का समय। यहाँ से हमें तकरीबन पड़ेगा 150 किलोमीटर। और भाई यहाँ पर क्योंकि इसे राष्ट्रीय धरोहर और राज्य धरोहर में शामिल करने की पहल चल रही है, तो इस वजह से यहाँ पर और पास कोई भी आपको दुकान है 2 किलोमीटर के दायरे में, ना घर ना मकान बनते हुए नज़र नहीं आएंगे। और भाई जिसको समय मिले ना, ज़रूर ये टेम्पल देखना, सजेस्ट करूँगा मैं आपको। कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं जो पढ़ के आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं ना। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि भूतों ने बनवाया था एक रात में। देखते हैं कैसे भूत होंगे जिन्होंने एक रात में ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया होगा। भाई ये पूरा का पूरा झूठ है, ये हमारी संस्कृति का फैलाया गया है दुष्प्रचार है, तो इससे बचें। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, जिसे यहाँ के राजा कीर्तिराज ने बनवाया था, जो उस समय बहुत ही धन संपदा खर्च हुई होगी। भाई प्यार मोहब्बत में बहुत चीज़ बनवाते हैं। हमारी संस्कृति का विशाल मंदिर बनवाया है, भोलेनाथ जी का मंदिर है ये। यहाँ आके पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब यहाँ से हो गया निकलने का समय, तकरीबन बज चुके हैं 6:30। भाई यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है और मैंने बहुत ही परमिशन लिया, इसके बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, फ़ोटो खींच सकते हैं। और भाई जो भी आए ना, वीडियो कम, यहाँ पूजा स्थल के तौर पर ज़्यादा आए। भाई अभी हो रहा है निकलने का समय, निकलते हैं।